हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह तो क्या, 10 बज गई है। और आज हम सुबह से मैं बड़ी दुखी हूँ। बड़ा ही अजीब सा लग रहा है आज। पता है क्या हुआ? आप लोगों ने शायद पुराने व्लॉग्स में देखा होगा। एक दो व्लॉग्स में ना मैंने क्लिपिंग डाली थी कि हमारे यहाँ पे ऊपर एक बिल्ली आया करती थी जो दूध पी के जाती थी सुबह। अब पता नहीं क्या हुआ, वो 4-5 दिन से ना आ नहीं रही थी। 4-5 नहीं, ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने को आया, आ नहीं रही थी वो इतने दिन से। तो मैंने सोचा कि शायद इधर उधर कहीं चली गई होगी, क्या मालूम। अब कल ही मैं उसको याद कर रही थी। शाम को मैं अजय को बोल रही थी, मैंने कहा यार बिल्ली नहीं आ रही है, कितने दिन हो गए, दूध भी नहीं पीने आ रही है, आवाज़ भी नहीं आती उसकी। आज सुबह क्या हुआ, कल मैंने साफ सफाई की थी तो एक बड़ा सा कार्टून जो था ना, उसमें जो भी कचरा था मैंने वो भर के बाहर रख दिया था। अपना बाहर वाला जो एरिया जहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया था, मैंने सारी प्लास्टिक के जितने भी सामान था वो धुल के रखा हुआ था, वहाँ पे मैंने उसको रख दिया कि कचरे वाला आएगा तो उसको दे देंगे। अब सुबह उठते ही जैसा कि मैं बच्चों को बाहर आंगन में छोड़ती हूँ खेलने के लिए, तो मैंने जिनी और जूजू को वहाँ छोड़ा, ब्रूनो को ऊपर वाले बालकनी में था ब्रूनो। अब वो कचरे के डब्बे में ना जूजू सूंघ रही थी, तो मुझे लगा कि ये जैसे शैतानी करती है कि कुछ भी, उसमें से कागज वागज पड़े थे तो मैंने कहा इसमें से कागज निकालेगी, फाड़ेगी। तो मैंने इसको चिल्लाया, मैंने कहा क्या है तेरे को, कागज निकालेगी और फिर से तू सब खराब करेगी। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन बाद में पता चला उसके अंदर बिल्ली थी। और पता नहीं यार, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया। जितनी देर में मैं देखूं उतनी देर में तो इसने बिल्ली को उठाया है और जमीन में ऐसे ऐसे किया। बाप रे, मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लग गए। उतनी देर में मैंने जूजू को बिल्कुल कॉलर से पकड़ के ऊपर उठाया कि वो उसका मुंह खुले तो वो बिल्ली को छोड़े। इसका मुंह खुला, बिल्ली को इसने छोड़ा तो बिल्ली दौड़ के एकदम से जो है ना, इधर जो जहाँ पे कच्चा वाला एरिया है वहां पे जाके वो गिर गई। मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि वो कूद के चली गई है। मैं क्योंकि इसको संभालने में लगी थी और जिनी भी साथ में थी, लेकिन 2 मिनट तक मैं खड़ी रही हूँ वहीं पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। और फिर बिल्ली, ये जो सॉरी जिनी जो है ना, फिर वापस उधर की तरफ गई है जहाँ पे बिल्ली गई थी। तो ये डर के एकदम से वहां से वापस आ गई। जिनी डर गई तो मुझे लगा कि वो वहीं पर है, स्टैंड्स रखे हुए थे उसके पीछे की तरफ जाके वो गिर गई। मैंने जूजू को अंदर बंद किया, मैंने जाके देखा तो वो ऐसे हिचकियां ले रही थी। मेरी तो हालत खराब हो गई कि भाई ये बीमार हो गई है, डर गई है, मरने वाली है, क्या हुआ। मैंने अजय को कॉल किया, अजय बाहर दूध लेने गए हुए थे। मैंने अजय को कॉल किया कि जल्दी से आओ, तो तब तक ये आए हैं तो देखा चली गई बच्ची। इतना मेरा मूड खराब हुआ है, उसको देख के लग रहा था कि बीमार थी वो, शायद इसीलिए छुप के बैठी हुई थी। बीमार थी वो, बहुत ही कमजोर भी लग रही थी, वरना इतने दिन से हम लोग तो उसको देख ही रहे थे, अच्छी खासी थी, लेकिन एकदम सूखी हुई सी कमजोर लग रही थी। फिर पता नहीं, इतना मेरा मूड खराब हुआ। हम लोगों ने तो सोचा कि चलो फटाफट डॉक्टर के पास लेके चलते हैं उसको और है ना फिर दिखाते हैं, लेकिन उतनी देर में तो वो चली गई यार। इतना मेरा दिमाग खराब हुआ है। उसको बाहर कहीं पे भी कोई घाव नहीं है कि जूजू ने जैसे उसको पकड़ा कि 5-10 सेकंड में तो मैंने छुड़ा लिया था उसको। कोई घाव भी नहीं है, कोई गले पे गर्दन पे कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि वो बीमार ही थी और वो चली गई यार। तो अभी तो अजय ऑफिस चले गए हैं, लेकिन अभी बोल रहे थे कि किसी को लेकर आएंगे साथ में तो फिर उसको दफनाएंगे। नमक वगैरह मंगवा के रख लिया है मैंने। बड़ा ही गंदा सा स्टार्ट हुआ है यार दिन का, बहुत ही गंदा सा लग रहा है मेरे को ना, समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम डाउन हो गई हूँ। कुछ काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये भगवान क्या हो गया ये सुबह सुबह। अब क्या कर सकते हैं यार, अपने हाथ में भी नहीं है कुछ। क्या बोलो, जानवर हैं आपस में, अब इनका नहीं बनता है, क्या कहें। खैर चलिए, ये तो हो गया अब जो होना था। करते हैं थोड़ा सा काम, स्टार्ट करते हूँ धीरे धीरे। थोड़ा बहुत जो घर का बचा हुआ है निपटाती हूँ उसको। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाई आज ना मैंने बुकिंग की थी अर्बन कंपनी की बाथरूम क्लीनिंग के लिए,
क्योंकि बाथरूम मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने कल बुकिंग की थी यहाँ पे। अभी फर्स्ट टाइम ये वाले एरिया पे बुकिंग हुई है, वरना इतने दिन से तो हो ही नहीं रही थी। वरना मैंने तो जब यहाँ पे मूव किया था तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे है सर्विस इंदौर में, तो मैं कर लूँगी, बट वो नहीं हुई थी। कल बाई चांस हो गई तो मैंने बुकिंग कर ली, तो वो लोग अभी आ गए हैं क्लीनिंग के लिए भी। तो लेट्स सी कि बाथरूम कैसे क्लीन हो पाते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए स्टार्ट हो गई है क्लीनिंग यहाँ पे। हो गया है बाथरूम अच्छे से क्लीन, पूरा शावर भी, गीज़र वगैरह भी क्लीन करा अच्छे से, और टैप वगैरह भी अच्छे से क्लीन हो गए सब। देखिए कितना साफ़ हो गया। इतना गंदा हो रहा था ना, इच्छा ही नहीं होती थी यहाँ पे आने की। अब कितनी भी कोशिश करी, क्लीन हुआ ही नहीं हम लोगों से। तो ये सारा करके पॉलिश भी किया, डोर भी पॉलिश किया, काफ़ी अच्छे से काम किया यार पूरा। ये देखिए कितने अच्छे से शाइनिंग आ गई है पूरी। तो भाई ये लोग भी चले गए हैं क्लीनिंग करके। दोनों बाथरूम की क्लीनिंग कराई थी मैंने, नीचे वाला और ऊपर वाला बेडरूम का जो था, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया। एटलीस्ट अच्छा लग रहा है अब, एकदम साफ़ सुथरा बाथरूम, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बाकी आज है ना, देखा ऐसे होता है, कुछ भी करने की सोचो कुछ ना कुछ अड़चन आती है। आज ऐसा मूड ख़राब हुआ है ना कि घर में मैंने कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं। इतना अजीब लग रहा था, बस ऐसा लग रहा है बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। देखती हूँ, अभी भी मूड हुआ तो करूँगी काम, नहीं तो बड़ा मन दुखी हो रहा है। बेचारी वो बिल्ली मेरे आँखों के आगे आ रही है बार बार। चली गई, अब तो क्या ही करा जाए। खैर कोई बात नहीं। खाना भी नहीं खाया अभी, तो मैंने खाना खाती हूँ पहले, तो देखती हूँ, लगती हूँ थोड़ा बहुत काम में, थोड़ा बहुत निपटाएं। पर बड़ा काम हो गया आज। मुझे लग रहा था बाथरूम क्लीन कैसे ही होगा, बट अच्छा हुआ यहाँ पे भी इन्होंने सर्विस चालू कर दी, तो काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। अच्छे से करा लो ना, 6-8 महीने में भी एक बार अच्छे से डीप क्लीन हो जाए ना, तो रेगुलर क्लीनिंग के साथ मेंटेन रहता है फिर बाथरूम। अब क्योंकि पहले इतना सारा लोग, पता नहीं कौन कैसा यूज़ कर रहा था, इतना स्पॉट इतने गंदे हो रहे थे, पॉट्स तो बहुत ही गंदे हो रहे थे, बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी देखने की। अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करी हार्पिक वगैरह से, बट नहीं हुए, और अब एकदम चमक गए हैं, बढ़िया। होता है ना, गंदे होते हैं तो अजीब सी एक स्मेल होती है अंदर, बट वो अब अच्छे से क्लीन होगी। चलो ये अच्छा हुआ। चलिए लंच करते हैं, फिर लगती हूँ कुछ काम से। ये देखिए हम आए हैं यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर। इतने सुंदर दर्शन हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारे। राधे कृष्णा।